सत्संगत कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति कि जीवन में जब सतगुरु कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो भ्रम मिट गए। वो कौन से भ्रम मिटे? ये कहते हैं कि एक जो ऊंच नीच की दीवार थी मनों में जातियों को लेकर के कि भाई ये फला जाति का है तो ऊंचा है और ये फला जाति का है तो नीचा है, या फिर भगवान उनका अलग है हमारा अलग है। ये तमाम जो बंटवारे थे मन में, जो भ्रम था एक, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये बात पता चली कि एक नूर है सब जे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक दिखलकत सारी रे, कि एक ही प्रभु का नूर है सबके अंदर। तो फिर किस बात का भेदभाव? और सब भगवान के रूप अलग अलग हैं, लेकिन एक ही शक्ति है जो सब में समाई है और जिसका सारा जगत पूजा अर्चना कर रहा है। तो ये भ्रम खत्म हो गए। लेकिन एक बात इसमें आती है कि 84 लाख योनि से मुक्ति, कि जन्म मरण के चक्कर ख़त्म हो गए। तो ये बात जो है, कहते हैं कि हम सतगुरु का ज्ञान पा करके कहा भी जा रहा है कि ब्रह्म की प्राप्ति भ्रम की समाप्ति, कि एक जो भ्रम था वो ख़त्म हो गया। बाकी जीवन का जन्मना और मरना ख़त्म होना, ये तो ईश्वर की कृपा। ये जिस रूह को चाहे अपने में संभाले, या फिर जिस रूह को चाहे उसको 84 लाख का चक्कर लगवाता रहे, ये तो मालिक की मर्जी है। हाँ, एक चीज़ हो सकती कि कहते हैं कि इसको जान करके इसके आदेश अनुसार अगर हमने हमारे जीवन को ढाला तो जा कर के इनकी कृपा बरसे, तो शायद ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दें हमें। तो हमें कहते हैं कि आज हमारे मिशन में भी देखें कि कई लोग हैं, गुरु ने जो 5 प्रण दिया कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझ करके इस्तेमाल करना है। तो क्या आज जो है उस प्रण को जी पा रहे हैं हम? तो नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि उसका समझ करके इस्तेमाल करना यानी कि वो जैसा चाह रहा है वैसा इस्तेमाल करना। तो गुरु ने कहा कि निंदाई से दूर रहिए, किसी की आलोचना मत कीजिए। लेकिन वो चीज़ें अभी भी हमारे जीवन में कम या ज़्यादा पड़ी है, हम उसे ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यसन मुक्त जीवन जीजिए, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में नशा ना हो। बाबा जी ने यहाँ तक कह दिया कि व्यसन छोड़ो या मिशन छोड़ो, कोई भी एक राह अपनाओ। लेकिन हम अभी भी 2 राह पे खड़े हैं।
सुधरने का नाम नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि जीवन को मुक्ति मिलेगी, आत्मा का उद्धार होगा। और कहते हैं कि जीवन को एक असूल बोलते हैं कि बाबा जी के जो 5 प्रण दिए हैं ना, एक ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे असूल हैं कि अगर इसको जीवन में अपना लिया जाए तो जीवन का कल्याण है। फिर वो पात्रता हमें आ जाएगी कि परमात्मा हमें 84 लाख योनियों से मुक्त कर देगा, वरना वो पात्रता हमने लाई ही नहीं, तो फिर मुक्ति कहाँ है। ब्रह्म ज्ञान मात्र एक भ्रम समाप्त किया कि वो दे करके हमारे मनों में जो दीवारें थी वो दीवारें गिर गई, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर को नहीं जानते थे तो गलतियाँ करते थे, तो बख्श देता मालिक। लेकिन इसको जानने के बाद भी आज भी हम गलतियां करने से चूक नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे होगा कल्याण। तो आओ, सदगुरु ने जो कृपा करके ज्ञान दिया है, हमें वो मौका दिया है कि हम हमारे जीवन में ऐसी पात्रता ला पाएँ कि हमारे जीवन का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तो ये एक प्रयास रखें, ये गुरु जैसा चाहता है। 5 प्रण ही सब कुछ है। अगर 5 प्रण को जिया जाए तो जीवन का कल्याण है, वरना अगर उसे ही नहीं जी पा रहे हैं तो फिर मालिक ही जाने फिर क्या होने वाला है हमारा। तो आओ, एक समर्पण का मतलब ही होता है कि गुरु जैसा कहे वैसा जीना, वरना हम कह रहे हैं कि हम समर्पण हैं, लेकिन सही मायने में समर्पण नहीं है। ध्यान से कहना, निरंकार जी।